हेलो फ्रेंड्स, अनुपम आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनुपम आइडियाज़ और मैं हूं आपकी दोस्त अनुपम। दोस्तों, हम सभी लोग घरों में तुलसी की पूजा करते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों पूजा करते हैं और तुलसी कहां से आई और तुलसी विवाह क्यों होता है, इसकी एक बहुत ही लंबी कहानी है कि तुलसी का विवाह कार्तिक मास में क्यों होता है और जिस तुलसी की पूजा हम लोग करते हैं, जितना पवित्र मानते हैं, वो तुलसी कहाँ से आई और उनकी क्यों पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की भोग में उनके भोग प्रसाद में आखिर तुलसी का ही भोग क्यों लगाया जाता है, तुलसी क्यों जरूरी होती है, उनके भोग प्रसाद में तुलसी क्यों चढ़ती है। इन सब चीज़ों की जानकारी हम आपको एक कहानी के रूप में अपनी वीडियो में दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी आखिर तक देखिएगा और आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी तुलसी पूजा के बारे में, तुलसी के भोग प्रसाद के बारे में, तुलसी के उत्पन्न होने के बारे में। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके हमें सपोर्ट करिएगा और नए यूज़फुल आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सुनाते हैं तुलसी की कहानी। हम आपको आज तुलसी के बारे में बताने जा रहे हैं। यूँ तो तुलसी हर घर में होती है और इनकी पूजा भी होती है, लेकिन इसके पीछे कौन सी कहानी है, कौन से तथ्य हैं, उसके बारे में शायद ज़्यादातर आप में से लोग नहीं जानते होंगे। इसी के दृष्टिकोण से हमारी आज की वीडियो तुलसी जी पर आधारित है। सबसे पहला सवाल यह है कि तुलसी जी थी कौन। तो हम आपको बता दें, तुलसी जो आज पौधे के रूप में हम देखते हैं, वो पहले कभी एक लड़की हुआ करती थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ था और वे बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थीं। जब वो बड़ी हो गईं तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जालंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्र स्त्री थी तथा अपने पति की सेवा करते हुए उनके प्रति पूर्णतया समर्पित थीं। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहोगे, मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते, मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ भी गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। आप जब तक हमारी मदद नहीं करते, हम ये युद्ध कैसे जीतेंगे। जिस पर भगवान ने जलंधर का ही रूप ले लिया और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा से उठ गईं और उनके चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनका संकल्प टूट गया। युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में जाकर गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं कौन। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका मैंने स्पर्श किया है। तब भगवान अपने रूप में आ गए और वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के बन जाओ। और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गईं। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में भी रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। बिना तुलसी जी के भोग के मैं कोई भी भोग या प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा।
तब से तुलसी जी की पूजा सभी लोग करते हैं और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठवानी एकादशी के दिन जिसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है, ये एक विशेष पर्व है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।